जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे छठ पूजा की, छठ पूजा के महत्व की, छठ पूजा के विधि विधान की और छठ पूजा कब मनाई जाएगी। छठ पूजा बिहार का, झारखंड का, पश्चिम बंगाल का मुख्य त्यौहार है और नेपाल में भी मनाया जाता है, लेकिन इस समय पूरे भारतवर्ष में ये पर्व बड़े विधि विधान और बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। छठ पूजा, जैसा कि इसका नाम है छठ पूजा, तो ये पर्व कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को, जिसे छठ कहते हैं, षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। ये पर्व महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए, अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए, पुत्र के अच्छे स्वास्थ्य के लिए और घर परिवार में सुख शांति समृद्धि के लिए मनाती हैं। ये व्रत वैसे तो छठ पूजा 19 तारीख को है, लेकिन ये जो पर्व है ये 4 दिनों का होता है और इस बार ये पर्व 17 नवंबर शुक्रवार से प्रारंभ हो जाएगा और 20 नवंबर सोमवार को इस व्रत का समापन होगा। आइए जानते हैं छठ पूजा। देखिए, 19 नवंबर रविवार को षष्ठी तिथि है, अर्थात छठ है। 19 नवंबर को मुख्य पूजा होती है, सूर्य देव की पूजा करते हैं और सूर्य देव की बहन छठ माता की पूजा करते हैं। ये जो षष्ठी तिथि है, छठ माता है, ये सूर्य देव की बहन है। आइए जानते हैं कि इस पर्व का प्रारंभ कब करना है। तो ये 17 नवंबर शुक्रवार को इस व्रत का, इस पर्व का प्रारंभ हो जाएगा, जिस पहले दिन को नहाए खाए इस नाम से जानते हैं। तो 17 नवंबर शुक्रवार को नहाए खाए से ही पर्व का प्रारंभ हो जाएगा। 17 नवंबर शुक्रवार को सूर्योदय सुबह 6:45 पे होगा और सूर्यास्त शाम को 5:27 पे होगा। नहाए खाए वाले दिन जो भी व्रती हैं, जो भी इस पर्व को मनाते हैं, सुबह नदी में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद नए वस्त्रों को धारण करते हैं और इसके बाद प्रसाद को ग्रहण करते हैं। प्रसाद में कद्दू, चना, दाल की सब्जी, चावल और सेंधा नमक डालकर शुद्ध देसी घी से बनाते हैं और सभी लोग पहले दिन, नहाए खाए वाले दिन, इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। फिर जो पर्व का दूसरा दिन है वो 18 नवंबर शनिवार को है और जिसको कहते हैं खरना। तो 18 नवंबर शनिवार जो पर्व का दूसरा दिन है, खरना, इस दिन सूर्योदय सुबह 6:46 पे होगा और सूर्यास्त शाम को 5:26 पे होगा। खरना के दिन क्या करते हैं कि जो लोग इस पर्व के व्रत को रखते हैं वो केवल एक समय मीठा भोजन करते हैं। चावल की खीर बनाते हैं और वैसे तो मिट्टी के चूल्हे में आम की लकड़ी जला करके बढ़िया चावल की खीर बनाते हैं और इस प्रसाद को ग्रहण कर लेते हैं और इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद से ही निर्जला व्रत प्रारंभ हो जाता है। खरना वाले दिन प्रसाद के रूप में खीर को ग्रहण करने के बाद से ही निर्जला व्रत का प्रारंभ हो जाता है। अब मुख्य होता है तीसरा दिन, पर्व का तीसरा दिन, जिस दिन वास्तव में छठ तिथि होती है, षष्ठी तिथि होती है। तो षष्ठी तिथि पर्व के तीसरे दिन 19 नवंबर रविवार को है।
इस दिन संध्या अर्घ्य का बड़ा महत्व है, अर्थात डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना, उनको जल अर्पित करना, इसका बहुत महत्व है। 19 नवंबर रविवार को सूर्यास्त होगा शाम को 5:26 पर। इस दिन परिवार के सभी लोग घाट पर जाते हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य प्रदान करते हैं। सूप ले जाते हैं, सूप में फल, ठेकुआ, पुआ, गन्ना, चावल के लड्डू और अनेक प्रकार की बहुत सी चीजें सजा करके ले जाते हैं। कमर तक पानी में खड़े हो करके भगवान सूर्य की परिक्रमा करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करते हैं। फिर चौथा दिन जो होता है वो पारण का होता है। 20 नवंबर सोमवार, इस दिन जो है उषा अर्घ्य, उषा अर्घ्य का मतलब है प्रातः काल उगते हुए सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना, अर्थात सूर्य को जल अर्पित करना। उस दिन सप्तमी तिथि होती है, तो सप्तमी तिथि को अर्थात 20 नवंबर सोमवार को सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य प्रदान करके उनको जल अर्पण करके व्रत का पारण हो जाता है और इस व्रत का समापन हो जाता है। 20 नवंबर सोमवार को सुबह 6:47 पर सूर्योदय होगा। इस दिन सूर्य उगते हुए सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करके अर्थात उनको जल अर्पित करके व्रत का पारण हो जाएगा और इस छठ पर्व का समापन भी हो जाएगा। जो लोग पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से छठ माता का, भगवान सूर्य का पूजन करते हैं, उनके जीवन साथी के स्वास्थ्य की रक्षा होती है, जीवन साथी की उम्र बढ़ती है और जिनके संतान नहीं होती है उन्हें संतान की प्राप्ति होती है और जिन्हें संतान होती है उनके संतान के जीवन में कभी कोई कष्ट, कोई बाधा नहीं आ पाती है। प्रिय दर्शकों, मुझे विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट अवश्य करें, अपने इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड अवश्य करें। जिन प्रिय दर्शकों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।